हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम लोग श्रील प्रभुपाद के कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। उसको आरंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में से छठे अध्याय का एक श्लोक है, श्लोक नंबर 28। प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धं भगवती तनुं आरब्ध कर्म निर्वाण निपतत पंचभौतिक। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो ये नारद मुनि जब बालक अवस्था में थे, उस समय जब उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की पूर्व जन्म में, उस समय जब उन्होंने शरीर त्यागा, उस समय का वर्णन है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। यही शाश्वत भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फलों से मुक्ति। भौतिक शरीर इन 3 गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है, किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्ति में सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रधिकृत गोस्वामियों का भी यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्रगोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्ति सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जिस तरह से श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार लोहा अगर अग्नि के संपर्क में आता है और जब लाल हो जाता है अग्नि के संपर्क में आने की वजह से, तब वो लोहा नहीं रहता बल्कि अग्नि बन जाता है। और वो लोहा भी जो अभी अग्नि का स्वरूप प्राप्त कर चुका है, वो अग्नि जैसा ही कार्य करता है, अग्नि से अभिन्न कार्य करता है। उसी प्रकार ये जो भौतिक शरीर है, ये तब तक हमारे लिए दुख और पीड़ा का कारण बनेगा जब तक हम इसे भगवान के भक्ति के संपर्क में नहीं लाएंगे। जब हम इसे भगवान के भक्ति के संपर्क में लाते हैं तो भगवान के संसर्ग की वजह से ये उसी तरह से शुद्ध बन जाता है जिस प्रकार लोहा अग्नि के संपर्क में आकर अग्निमय बन जाता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के भक्ति के संपर्क में आते हैं, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण के प्रारंभ से जो चालू होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब हम भक्ति की प्रक्रिया चालू करते हैं तो हम भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो हमारा शरीर पहले जैसा नहीं रहता है, फिर ये आध्यात्मिक कार्य करता है। और जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कि
इसी जीवन में ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, यहाँ तक कि हमारे अभी रिसेंटली जीवन काल में संत तुकाराम महाराज, उसी शरीर में आध्यात्मिक उन्होंने चेतना प्राप्त की और आध्यात्मिक जगत को चले गए, है ना। ध्रुव महाराज सदैव भगवत धाम चले गए उसी देह के साथ। संत तुकाराम महाराज भी उसी देह के साथ भगवत धाम चले गए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा शरीर, है ना, आध्यात्मिक बन जाता है। और जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्रगोप कीट से लेकर स्वर्ग के महाराज राजा इंद्र तक सारे जीव इस भौतिक प्रकृति के अधीन है। इससे कोई भी मुक्त नहीं है और इससे मुक्त होने का एक ही मार्ग है, वो है भगवत भक्ति। अदरवाइज हमें अपने अपने कर्मों के जो फल है उन्हें भोगना ही पड़ता है। आपने ये पढ़ा होगा केवल अष्टकम में, है ना, कि ब्रह्मा जी से लेकर कीट तक, कीट यानी कि इंद्रगोप कीट सबसे छोटा होता है, और अगर इनसिग्निफिकेंट जो चीज़ें इस संसार में है उसकी अगर तुलना करना चाहेंगे तो घास का एक तिनका सबसे तुच्छ, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। कितने लोग जब चलते हैं तो उसके ऊपर पैर दे कर चलते हैं, कोई देखता भी नहीं कि अरे ये घास का है ना, छोटा सा तिनका है, इसको थोड़ा साइड से चलना चाहिए, राइट। तो ब्रह्मा जी के पोस्ट से लेकर एक घास के छोटे तिनके के डंडे तक इस संसार में सारा क्या है, सर्वम मायामयम जगत, सब कुछ मायामय है। इन द सेंस कि वो झूठा नहीं है, बट हमारी जो उम्मीद है और हमारी जो अपेक्षाएं हैं कि इससे हमें आनंद मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा, ये मायामय है। इस संसार में कोई भी पोस्ट, कोई भी पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन, सिचुएशन, एक पर्टिकुलर आश्रम, एक पर्टिकुलर वर्ण, कोई भी आपको उस शाश्वत जीवन की प्राप्ति करा के नहीं देगा जब तक आप उसे भगवान की भक्ति में संलग्न ना करें। तो अगर हम ये एक धारणा लेकर घूम रहे संसार में कि मैं अगर ब्रह्मा बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं अगर टाटा बिरला बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं कोई बड़ा स्टार बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, नहीं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, कोई भी इस संसार में सुखी नहीं हो सकता जब तक वो भगवान की भक्ति को आरंभ नहीं करता है। और ये धारणा लगाए रखना कि मैं अगर, तो क्योंकि ऐसा होता है, जो गरीब है वो सोचता है कि मैं अमीर बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि मैं काला हूँ तो गोरा हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई ज़्यादा गोरा है तो सोचता है कि मैं थोड़ा सांवला हो जाऊँ अच्छा हो जाऊंगा, कोई ऊंचा है तो कोई बोलता है कि मैं थोड़ा बौना हो जाऊंगा। तो जो हमारे पास नहीं है एग्जैक्टली वही हमें पाने की इच्छा होती है और उसी को बोलते हैं माया। और इन चीज़ों को प्राप्त करके हम सुखी होंगे, ये जो विचार है हमारे मन में, ये क्या है, भ्रम है, इल्यूजन है। तो ब्रह्मा जी के पद से लेकर निच्च स्तर तक भौतिक संसार में जो भी इनसिग्निफिकेंट चीज़ है उसमें इतने बड़े रेंज में, स्पेक्ट्रम में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें मुक्ति दिला सके, राइट। इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति इस जगत में आते हैं और शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं। जैसे हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन का वर्णन, श्रील प्रभुपाद इस सदी के एक महान आचार्य हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व भर में भगवत भक्ति का प्रचार किया। और हम जैसे न जाने कितने माया के चंगुल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनका प्रयास चल रहा है, अभी हमें भी अपना प्रयास करना चाहिए। तो उनके प्रति आभार प्रकट करने हेतु और उनकी लीलाओं को समझने और उनका आस्वादन करने के लिए हम लोग उनकी कथा का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे लास्ट टाइम कि श्रील प्रभुपाद उनको उनके पिता ने रथ यात्रा करवाया था 51 हैरिसन रोड से लेकर राधा गोविंद मंदिर तक, है ना, वो यात्रा चलता था। 8 दिनों यात्रा चला। उसके बाद हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद जब 6 साल के थे तो श्रील प्रभुपाद ने अपने पिता को कहा था कि मुझे एक मेरा पर्सनल डीटी चाहिए राधा गोविंद का पूजा करने के लिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने जब ये डीटी प्राप्त किया था तो उनका सेवा करते थे, जैसे पिताजी उनके सेवा करते थे घर में डीटीज का, या फिर राधा गोविंद मंदिर में उन्होंने देखा था वो अपने डीटी का सेवा करते थे घर में, उनको सुलाना, खिलाना, पिलाना, बिठाना, इमिटेट करते हुए पिता को। फिर बाद में हम देख रहे थे कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद फिर स्कूल जाना चालू करते हैं, मुट्टीलाल सील स्कूल में, और किस तरह से वर्णन किया गया था
कि कैलकाटा में उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, गैस पे सब कुछ चलता था। श्रील प्रभुपाद साइकिलिंग करते थे और साइकिलिंग कर कर अनेक अनेक जगहों में घूम कर घर पे आते थे। और जब गंगा के घाट की तरफ से होकर आते थे तो अभय देखते थे उस समय गंगा के घाट पर किस तरह से कहीं स्नान करने की जगहें हैं, कहीं पे जो शव है, मृतदेह है, उनको जलाया जा रहा है, राइट। इस तरह से श्रील प्रभुपाद अपना जीवन क्रम बिता रहे थे और स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। उसके बाद जब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब 12 साल की उम्र के हो गए तो उस समय उनके जो फैमिली गुरु थे, एक फैमिली गुरु थे जो अभय श्रील प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे इनके यहाँ पे आया करते थे। उन्होंने उनको एक काइंड ऑफ दीक्षा दिया, एक फैमिली लिनेज में जो देते हैं ना, एक ऐसा दीक्षा जैसा। और फिर जो उनके गुरु थे वो बता रहे थे अभय को उनके गुरु के बारे में। प्रभुपाद अपने बाद में लेक्चर्स में कई बार इन वर्णनों का जिक्र करते हैं कि एक बार एक योगी, उनके जो गुरु महाराज थे उनके श्रील प्रभुपाद के मतलब बचपन के गुरु, प्रोफेशनल गुरु जो उनके घर के थे, तो वो अपने गुरु के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार वो एक बहुत बड़े योगी थे। और एक बार उन्होंने अपने शिष्य को पूछा कि क्या आपको चाहिए, क्या खाओगे। तो जो गुरु बने थे श्रील प्रभुपाद के प्रोफेशनल उस समय, वो बोले कि मुझे एक फ्रेश अनार चाहिए। तो उनके ये गुरु योगी थे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा हाथ ऐसे साइड में डाला और बोले कि ठीक है, अभी वो दूसरे कमरे में जाओ, आपको वहाँ पे अनार मिल जाएगा। तो वो जब दूसरे रूम में गए तो उन्हें वहाँ पे एक पेड़ के टहनी से तोड़ा हुआ फ्रेश अनार मिला, कश्मीर से तोड़ा हुआ। तो ये यौगिक सिद्धियाँ होती है, आजकल लोग सिद्धि के बारे में बहुत बात करते हैं, वो एक अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत सारे वीडियो चलते रहते हैं यौगिक सिद्धियों के बारे में, राइट। तो या तो गुरु कृपा से या फिर कैसे भी उनको जो सिद्धियाँ मिलती हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और फिर अपने एक बार श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के साथ बैठे हुए थे, मतलब प्रोफेशनल पिताजी और सब वहीं पे घर पे बैठे थे। तो वो गुरु बता रहे थे कि एक बार उन्होंने उनके गुरु महाराज को जस्ट बैठे थे तो उनके गुरु महाराज ने उनको टच किया और टच कर दिया तो तुरंत वो द्वारका में पहुंच गए विद इन सेकेंड्स। श्रील प्रभुपाद इन चीज़ों का वर्णन करते हैं। तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें थी वहाँ पे, लेकिन श्रील प्रभुपाद सुनते थे लेकिन इतने इम्प्रेस नहीं थे यौगिक सिद्धि के बारे में। श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ये जानते हैं कि ये यौगिक सिद्धियाँ होती है और इन सिद्धियों से हम जो अलग अलग चीज़ें उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब गौर मोहन डे श्रील प्रभुपाद के पिता, उनके घर में तो कई साधु आया करते थे अलग अलग, और श्रील प्रभुपाद उनको भोजन कराते थे और दक्षिणा दान देते थे और ब्लेसिंग्स मांगते थे श्रील प्रभुपाद के लिए। कहते थे कि श्रील प्रभुपाद को ब्लेसिंग्स देते समय उनके पिता कहते थे कि मेरे पुत्र को ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बन जाएगा, इसका आशीर्वाद दो। तो ऐसे कई साधुओं का श्रील प्रभुपाद के घर पे आना जाना चालू था। बट गौर मोहन डे या फिर श्रील प्रभुपाद इनका ज़्यादा हाई ओपिनियन नहीं था उनके बारे में। अब कोई थे नहीं दूसरे साधु, तो इन लोग को बुलाते थे ये लोग, लेकिन इतना इम्प्रेस नहीं थे। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे रहते हैं साधु, मतलब बन जाते हैं जो डेमीगॉड के वर्शिपर होते हैं, या फिर गांजा वगैरह लेते थे उस समय, या फिर जस्ट बेगिंग करते थे अपना निर्वाह करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा था कि आए दिन ऐसे कितने सारे साधु आते थे घर पे, प्रसाद लेके जाते थे उसमें से कुछ जेन्युइन भी होते होंगे थे, बट श्रील प्रभुपाद इतने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे उन साधुओं से, क्योंकि उनका ये जो एक्सटर्नल व्यवहार है, जैसे कुछ गांजा पीते थे वो लोग और केवल भिक्षा करके रहते थे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के दिन बीत रहे थे बचपन के उनके। और एक बार श्रील प्रभुपाद अपने पिता के साथ
एक जगह सर्कस देखने गए थे। वहाँ सर्कस में उन्होंने देखा कि एक योगी उसके दोनों हाथ रस्से से बांध दिए गए थे और फिर उसको एक बैग में डाल दिया गया था और उस बैग को बाहर से बांध दिया गया और उस बैग को एक डब्बे में डाल दिया गया और डब्बे को लॉक कर दिया गया। और लेकिन उसके कुछ मिनट बाद वो योगी वहाँ से बाहर निकल गया और बाहर आके खड़ा हो गया। श्रील प्रभुपाद बता रहे थे अपने लेक्चर्स में बताते हैं इसका जिक्र करते हुए कि इस तरह से योगिक सिद्धियाँ कॉमन हुआ करती थी उस समय लोगों में। आजकल तो कलिकाल का इतना प्रभाव है कि ये सब चीज़ें थोड़ा देखने को मिलती तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं, बट वैदिक काल में तो ये जितने भी लोग रिटायर होके अष्टांग योग करते थे उनके पास ये सिद्धियाँ हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद इतने इम्प्रेस नहीं थे इन चीज़ों से। उनका मेन जो फोकस था वो था भगवान की भक्ति के ऊपर। सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि Abhay did not give these things much importance compared with the devotional activities his father had taught him। तो उनके पिता ने उनको रथ यात्रा करना सिखाया था, राधा कृष्ण डीटी का सेवा करना सिखाया था। अब इसमें एक बार आनंद मिल जाए तो आपको बाकी कोई संसार की चीज़ मोहित नहीं कर सकती आपको, भले वो अष्ट सिद्धियाँ हो या फिर संसार की कोई सबसे बड़ी चीज़ हो या सुंदर चीज़ हो या फिर कोई भी आपको एंजॉयमेंट देने वाली चीज़ हो। तो अभय इस तरह से इतने इम्प्रेस नहीं थे इन चीज़ों से, क्योंकि उनका मेन जो फोकस था वो था भगवान की शुद्ध भक्ति करने में। फिर सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि उस समय जो कलकत्ता में लोग रहते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में एक साथ अच्छी तरह रहते थे। आज से लगभग 100 साल पुराना ये वर्णन है 1900 का। और सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि एक्चुअली हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के रिलीजियस फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करते थे। अगर जन्माष्टमी है तो कई मुसलमान लोग आकर जन्माष्टमी में पार्टिसिपेट करते थे, या फिर उनका अगर कुछ सेलिब्रेशन है तो हिंदू उसमें जाकर पार्टिसिपेट करते थे। तो इतना कोई टेंशन नहीं था, अपने अपने रिलीजियस डिफरेंसेस थे लेकिन लोग शांति से एक साथ रह रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम था ब्रिटिश लोगों का, क्योंकि ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, हमारे ऊपर रूल करना चाहते थे इंडिया के ऊपर। तो उनका पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, कि इन दोनों में क्या कर दो, डिवीज़न लगा दो। इसीलिए कई बार ऐसा हुआ करता था कि दंगे हो जाते थे हिंदू मुस्लिम में। तो ये ब्रिटिश का काम ही यही था, लोगों को भड़काना और दंगे लगा देना लोगों में, ताकि सोशल अनरेस्ट हो जाए और फिर ये लोग कह सकें कि अरे आप लोग ठीक से रह नहीं पाते हो, हम लोग आपके रूल करेंगे और हम आपको ठीक से रहने का फैसिलिटी कराएंगे। तो ऐसा एक एपिसोड श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि हैरिसन रोड वहाँ पे बहुत सारे मोमेडियन रहा करते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़ा दंगा चालू हो गया, राइट्स। तो श्रील प्रभुपाद बाहर से कहीं से आ रहे थे और श्रील प्रभुपाद नहीं जानते थे कि दंगे क्या होते हैं उस समय, छोटे बालक ही थे 12-13 साल के। तो उनको पता नहीं चला कि लोग भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, मारा मारी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर लोग फेंक रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को लगा कि ये ऐसे जैसे कोई दो गुंडे लड़ते हैं वैसे कोई लोग लड़ रहे होंगे, ऐसा श्रील प्रभुपाद को लगा। और वो आ रहे थे वहाँ से तो ऐसा देखा उन्होंने कि दो गुंडे लड़ रहे हैं और एक दूसरे को चाकू से मारने का कोशिश कर रहे थे और हर जगह लूटपाट चालू हुई थी। सो उन्होंने सोचा कि ऐसे कोई दो गुंडे लड़ रहे होंगे और वो आ रहे थे। लेकिन जब हैरिसन रोड क्रॉस कर रहे थे और घर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शॉप को लूटा जा रहा था और छोटे बालक थे वो। तो उनको लगा कि ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इतने में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अपने उस लेक्चर में कहते हैं कि एक मोमेडन, एक व्यक्ति उनको मारने के लिए उनके पीछे पीछे आ गया और प्रभुपाद भाग रहे थे वहाँ से। अब घर में गौर मोहन और रजनी, जब बालक बहुत समय से घर पे नहीं आया तो पैनिक हो गए और सोचने लगे कि कहाँ गया। उसको ढूंढने के लिए बाहर निकले वो लोग, लेकिन बाहर हर जगह दंगा फसाद लगा हुआ था। तो जो व्यक्ति प्रभुपाद के पीछे भागा था वो चाकू लेके उनके पीछे उनको मारने के लिए आने लगा। पर प्रभुपाद कैसे तो वहाँ से भाग के निकल गए और अपने घर में पहुँच गए। जैसे घर में आए माता पिता ने देखा, तुरंत घर अभय घर पे आ गए हैं
तुरंत उन्होंने अंदर ले लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अभय सीधा उनके बेडरूम में गए और कंबल ओढ़ के सो गए और बाहर निकले ही नहीं कई घंटों तक। बाद में जब पिताजी अंदर गए और तो अभय अपना थोड़ा ऐसा कंबल खोल के बोलने लगे, ख़त्म हो गया क्या, ख़त्म हो गया वो, ऐसा करके अभय छोटे बालक पूछने लगे पिता से। ससुर महाराज कहते हैं, आई लेट डाउन रैप्ड माई सेल्फ विथ अ क्विल्ट, देन लेटर आई वॉज राइजिंग फ्रॉम बेड क्वेश्चनिंग इज इट एंडेड, द राइट हैज़ एंडेड। तो ये छोटे बालक, उन्होंने कभी देखा नहीं था इतना बड़ा ऐसा दंगा तो श्रील प्रभुपाद इसका वर्णन यहाँ पे करते हैं। श्रील प्रभुपाद के प्रवचन आपको कई बार मिलेंगे, इंस्टेंसेस प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं कि किस प्रकार सोशल अनरेस्ट क्रिएट किया जाता था ब्रिटिश लोगों की तरफ से, और उससे वो लोग भारत को रूल करना चाहते थे। तो श्रील प्रभुपाद का ये एक निजी अनुभव उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बाद में जब अभय 15 साल के हो गए, उस समय उनको बेरी हो गया, एक बीमारी होता है, ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है बॉडी में, बेरी, और उनकी माँ को भी बेरी हो गया। तो दोनों अफेक्टेड थे बेरी से। तो उनको बॉडी में लगाने के लिए कैल्शियम का पाउडर लाया गया था। वो कैल्शियम का पाउडर लगाते थे, कैल्शियम क्लोराइड का, पैरों में सूजन कम करने के लिए। तो अभय उससे रिकवर हो गए और उसके बाद मदर भी रिकवर हो गई। फिर बाद में नॉर्मल लाइफ चल रहा था, घर की ड्यूटी चल रही थी, स्कूल चल रहा था, सब कुछ। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटी अभय चरण के जीवन में, जिससे उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। सतस्वरूप महाराज कहते हैं, बट ओनली ए ईयर लेटर, मतलब लगभग श्रील प्रभुपाद 16 साल के हो गए होंगे, बट ओनली ए ईयर लेटर एट द एज ऑफ 46 हिज मदर सडनली डाइड। तो उनकी जो माता थी रजनी, जब अभय चरण 16 साल के थे और माता उनकी 46 साल की थी, उस समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव और चेंज था अभय के जीवन में, कि बचपन से उन्होंने अपने माँ के केयर में रहे थे, माँ के प्रोटेक्शन में रहे थे। एक बालक के लिए अपनी माता मतलब सब कुछ होती है। पिता तो होते ही हैं, और श्रील प्रभुपाद के पिता तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे उनको अफेक्शन और प्रेम देने में, लेकिन माँ का एक अपना रोल और पोजीशन होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं सतस्वरूप महाराज की, हर पासिंग अवे वॉज एन एब्रप्ट लोअरिंग ऑफ द कर्टेन ending the scenes of his tender childhood. His mother's affectionate care, her prayers and mantras for his protection, her feeling and grooming him, her dutifully scolding him. तो इस प्रकार बचपन से जो भी हम वर्णन पढ़ते आ रहे हैं, पहले भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार रजनी छोटे बालक अभय का केयर लिया करती थी, अपने अलग अलग मंत्रों उच्चारण द्वारा अलग अलग वॉव्स लेती थी कभी कभी। तो वो सब अभी गायब हो गया अचानक, सडनली तो लाइफ में ये ऐसा सडन अनएक्सपेक्टेड जो चेंज आया था, बहुत बड़ा शॉक श्रील प्रभुपाद को लगा था। लिखते हैं कि सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि हर पासिंग अफेक्टेड हिज सिस्टर्स इवन मोर देन हिम। और जब उनकी सिस्टर थी वो ज़्यादा अफेक्टेड हो गई थी, बहुतारणी और दूसरी जो सिस्टर थी। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली 16 साल की उम्र में, मतलब 16 साल की उम्र में इतना छोटा नहीं होता है बालक, लेकिन फिर भी इतना बड़ा भी नहीं होता है। अभी भी वो स्कूल और जूनियर कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि ही वॉज ऑलरेडी 16, अभी माता नहीं थी, तो अभी अपने केयर अफेक्शन के लिए वो अपने पिता की तरफ देखने लगे। और कहते हैं कि बट नाउ ही वॉज फोर्स्ड टू ग्रो अप and prepare to enter on his own into worldly responsibilities। तो अभी जीवन में अनेक जिम्मेदारियाँ आएंगी। अभी जैसे उम्र बढ़ रही है, अभी कॉलेज जाएंगे, फिर जॉब करेंगे, विवाह होगा। तो अभी अब उनको अपने पैरों पर खड़ा होना है। जो एक सपोर्ट था उनकी माँ, वो भी उनको छोड़ के चली गई। उस समय देखिए, ये श्रील प्रभुपाद के जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स यहाँ पे देते हैं सतस्वरूप महाराज। कहते हैं कि हिज फादर गेव हिम सोलेस, क्योंकि अभय काफ़ी अफेक्टेड थे अपनी माता के एब्सेंस से। जिसने जिनको जन्म दिया, साथ में रहे, इतना प्रेम दिया, लेकिन संसार ऐसा है कि आज नहीं तो कल या तो हमें छोड़ के जाना होता है, या फिर जो हमारे साथ है वो हमको छोड़ के जाएंगे, राइट।
इस संसार की विधि है और ऐसा नियम बना के रखा हुआ है भगवान ने, ताकि हम समय समय पर अपने आप को रिव्यू कर सकें कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन का सत्य क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि कुछ समय के लिए समझ बैठते हैं कि ये जो मेरे पास है सब कुछ मेरा है, यू नो, और ये मेरे पास हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यू नो। उस दिन मैं महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था। महाराज कहते हैं कि इस संसार में जो भी है अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है, यू नो, इंग्लिश में महाराज कह रहे थे कि एवरीथिंग दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू डिवोशनल सर्विस, जो भी भगवान के भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है वो कैसे है, इट्स लाइक अ कैसल ऑन द शोर ऑफ इल्यूजन। कैसल मतलब समझते हैं? जो बच्चे अभी अगर आप कोई जाएंगे समंदर के किनारे या नदी के किनारे, तो बच्चे खेल खेल में छोटे छोटे घर बंगले गाड़ियाँ बना देते हैं, नहीं खेलते खेलते बच्चे उसमें खेल में मगन हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब यही मेरा घर है, यहाँ पे मैं रहूँगी, यहाँ खाना बनाऊँगी, मेरे दोस्तों को खिलाऊँगी मैं, है ना। तो बच्चे बड़ों की नकल करते हैं और उन्हें लगता है कि ये मेरा सब कुछ है, इट्स लाइक इट्स अ कैसल, राइट। लेकिन क्या होता है, महाराज कह रहे थे कि एवरीथिंग दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू डिवोशनल सर्विस इज़ लाइक अ कैसल ऑन द शोर ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि भ्रम इस संसार का। तो इस संसार की तुलना की गई है एक बहुत बड़े समंदर से, है ना, भवसागर कहते हैं हम लोग इसको। और ये भवसागर किसका है? भ्रम का भवसागर है। भ्रम कि ये मेरा है, ये, यू नो, मैं इसको भोग करूँगा, ये मैं एंजॉय करूँगा, मेरे पास लाइफ टाइम रहेगा, मैं मरते दम तक इसको। मरते दम मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम मरेंगे ही नहीं, है ना, मरने का सवाल ही नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया था कि सबसे आश्चर्यकारक चीज़ संसार में क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज बोले थे कि, यू नो, आए दिन रोज़ लोग शरीर छोड़ते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम कभी मरेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। तो इस बड़े महासागर, भ्रम के महासागर के किनारे पे हमने अपने अपने बंगले, अपने अपने गाड़ियाँ, घर, संसार बसा दिया है ना, मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर। लेकिन होता क्या है, महाराज कहते हैं एवरीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू डिवोशनल सर्विस इज लाइक अ कैसल ऑन द शोर ऑफ ओशन विच विल बी वॉश्ड अवे बाय द वेव्स ऑफ टाइम। जब समय की, यू नो, लहरें आएंगी, जैसे समंदर के किनारे में जब आपने कुछ बनाया है, खिलौना, छोटा मोटा घर, बंगला, गाड़ी, जब बच्चे सोचते हैं कि ये मेरा है, हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, और इतने में बहुत बड़ी समंदर की एक लहर आती है और एक झटके में उड़ा के उसको फेंक देती है। वो कहाँ गया तुम्हारा अपार्टमेंट, कहाँ गया वो, यू नो, हमारा बेडरूम, किचन, हॉल, यू नो, हमारे तथाकथित उपाधियाँ, सब कुछ पानी में मिल जाता है। बहुत सुंदर स्टेटमेंट था महाराज का। एवरीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू डिवोशनल सर्विस इज लाइक अ कैसल ऑन द शोर ऑफ इल्यूजन। माया के, यू नो, भ्रम के समंदर के किनारे में हमने ऐसा बनाया हुआ एक घर है सपनों का, बंगला, गाड़ी, कार, जो कि समय के प्रभाव के साथ और समय के तरंगों के और लहरों के साथ, यू नो, उसको वहाँ से उड़ा के फेंक देगा, हमको भी फेंक देगा, और वो गाड़ी, बंगला कहाँ गया हमको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए जब तक हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है, बाकी सब कुछ क्या है, अल्टीमेटली इज गोइंग टू पेरिश। ये सब, यू नो, नष्ट होने वाला है, शाश्वत नहीं है। और यही हमारे दुख का कारण है। हम लोग जब तक शाश्वत चीज़ को, यू नो, अपने, यू नो, जीवन में लाते नहीं है, तब तक, जब तक, क्योंकि हम लोग खुद शाश्वत हैं, और अगर हम शाश्वत सनातन होते हुए अशाश्वत चीज़ को अगर पकड़ेंगे, तो कभी पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे दुख का कारण है, क्योंकि वो हम पकड़ नहीं सकते। जैसे तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है, राइट। वाटर एंड ऑयल नेवर मिक्सेस। कोई बोलेगा मैं इसको मिक्स करूँगा, तो वो मूर्ख मनुष्य है, राइट, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उसी प्रकार संसार से, यू नो, विदा लेने के बजाय हम सोचते हैं कि मैं यहीं सेटल हो जाऊँगा, जन्म जन्मांतर में यहीं रहूँगा, ये मेरा घर है, ये बंगला, गाड़ी, कार, ये संसार, है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ। ये सब उपाधियाँ जो हमने बना के रखी हैं, ये तब तक उपयोगी हैं जब तक ये भगवान की सेवा के लिए कार्यरत हैं। अदरवाइज ये सब उपाधियाँ हमारे बंधन का कारण होती है, राइट। तो आपको श्रील प्रभुपाद तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अपनी लीला के मार्फत से ये, ना, हमें संदेश दे रहे हैं कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है भगवान के नाम के सिवा और भगवान के भक्ति के सिवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो इस समय देखिए जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं, तो हमें अगर गाइडेंस नहीं रहेगा तो हम लोग है ना या तो एथिस्ट बन जाएंगे या फिर हम लोग भगवान की भक्ति से काफ़ी दूर चले जाएंगे। तो उस समय सतस्वरूप महाराज लिखते हैं, एट दैट टाइम हिज फादर गेव हिम सोलेस, तो उनके पिता ने उनको समझाया, है ना। देखिए ऐसे पिता होने चाहिए, कैसे समझाया उनको, कहे कि ही इंस्ट्रक्टेड अभय दैट देयर वाज नथिंग फॉर विच टू लैमेंट, द सोल इज इटर्नल एंड एवरीथिंग हैपन्स बाय द विल ऑफ कृष्णा। कहने लगे कि आत्मा अमर है और सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। सो यू शुड हैव फेथ एंड डिपेंड अपॉन कृष्णा। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके ऊपर आश्रित रहना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे, जो भी करते हैं वो मेरे लिए अच्छा ही है। कुछ समय के लिए आपको पेन होगा, दर्द होगा जब आपसे वो चीज़ छीन ली जाती है, लेकिन अगर हमें शास्त्रों का मार्गदर्शन रहेगा, गुरु का आशीर्वाद रहेगा और हमारी सेवा साधना अगर हम तत्परता से करते रहेंगे तो हम उस समय को पार कर सकते हैं। राइट, अभय लिसन्ड एंड अंडरस्टूड। क्योंकि श्रील प्रभुपाद के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आ चुके हैं। अभी मतलब ये तो शुरुआत थी, अभी आप आगे जाके देखेंगे है ना, लास्ट तक जब उन्होंने अंतिम वृंदावन में अपना शरीर त्यागा और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते करते शरीर त्याग रहे थे, उस समय तक श्रील प्रभुपाद ने जीवन में कई अप डाउन देखे। इंडिया में थे, अभी देखे फैमिली लाइफ में जाएंगे तो नौकरी थी, बाद में नौकरी छूट गई, बिजनेस लूट गया, है ना, घर वाले नाराज़ हो गए। फिर प्रभुपाद ने प्रचार करने का प्रयास किया, गौड़िया मठ में सपोर्ट नहीं मिला, अमेरिका गए, वहाँ सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने है ना हिप्पी लोगों के साथ मिलकर मूवमेंट खड़ा किया, बाद में इस्कॉन स्थापित किया। फिर भी कितने उतार चढ़ाव थे प्रभुपाद के जीवन में, लेकिन इस पूरे सफ़र में आप एक चीज़ कंटिन्यूस देखेंगे श्रील प्रभुपाद के जीवन में, और वो थी कृष्ण का आश्रय। भगवान ने, प्रभुपाद ने एक चीज़ कांस्टेंट रखी जो कि हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में ऐसे अनेक घटनाएं होंगी और होती रहेंगी, है ना। ये संसार सुखों और दुखों का एक बहुत बड़ा चक्र है और वो चलता रहेगा। कभी हमें है ना हमारे कर्मों के और प्रारब्ध के हिसाब से सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, है ना। अभी है ना कुछ समय पहले सर्दी का मौसम था तो कितना अच्छा लगता था अभी गर्मी का मौसम आ गया, अच्छा नहीं लगता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ड्यूटीज़ करना बंद कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना ऑफिस जाना बंद कर देंगे। राइट, हम अपने अपने कर्तव्य जारी रखेंगे और इन कर्तव्यों के साथ साथ हमें एक भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें भगवान का भजन बनाए रखना है। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में आप देखेंगे कि इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने सारी घटनाएं होती रहीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से एक एलिमेंट कम नहीं होने दिया, और वो है भगवान के प्रति उनका आकर्षण, भगवान के प्रति उनका समर्पण और भक्ति। क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक हमें यही एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि यही एक चीज़ है जो मेरे साथ आगे जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं जाने वाला। जो संस्कार मैंने बनाए हैं इस जीवन में, जो विचार मैंने है ना बनाए हैं मेरे जीवन में शास्त्रों के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, वह संस्कार, विचार और चेतना वही हमारे साथ जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा। राइट, इसीलिए श्रील प्रभुपाद देखिए उनके पिता उनको इतना संदेश देते हैं भगवद गीता से और समझाते हैं कि किसी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दुख जरूर होता है कि हमारे अपने संगी हमको छोड़ के चले गए, लेकिन भगवान की इच्छा से वो अपने अपने डेस्टिनेशन में चले गए जहाँ पे उनकी सेवा है अगली। राइट, इस संसार में हम सब लोग सेवा करने के लिए आए हैं और कुछ नहीं, है ना। लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ पे विवाह किया है तो हम इस घर में रहते हैं तो ये हमारा घर है, हम यहाँ एंजॉय करेंगे। कोई सोचता है कि ये मेरा बंगला है, मैं यहाँ एंजॉय करूँगा, मैंने कार लिया है, मैं एंजॉय करूँगा, है ना। हम लोग एक्चुअली एंजॉय करने के लिए नहीं आए, यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं, है ना। और जिस हद तक हम लोग सेवा करते रहेंगे उस हद तक हम लोग सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बाकी एंजॉयमेंट अपने अपने कर्मों के हिसाब से आता रहेगा, जाता रहेगा। राइट, तो श्रील प्रभुपाद इस संदेश को सुनकर स्टडी हो जाते हैं, कंपोज हो जाते हैं और अपना है ना जीवन क्रम रेगुलर रूटीन में लाते हैं। तो 1941 की बात है, श्रील प्रभुपाद बता रहे है ना अगले चैप्टर, ये अभी ये पहला अध्याय खत्म हो गया जिस अध्याय में श्रील प्रभुपाद के बचपन का वर्णन किया गया है, चाइल्डहुड जो हमने शुरू से देख रहे थे, है ना। हमने उनके जन्म से लेकर देखा यहाँ पे। टॉलीगंज तब कलकत्ता में जन्म हुआ था प्रभुपाद का सितंबर 1, 1896। तो हमने ये पहला अध्याय पूरा कर लिया फर्स्ट वॉल्यूम का, चाइल्डहुड। अभी उसके बाद दूसरा अध्याय चालू होता है। दूसरे अध्याय का नाम है कॉलेज, मैरिज एंड गांधीज मूवमेंट।
तो श्रील प्रभुपाद अभी कॉलेज ज्वाइन करेंगे, उसके बाद उनकी शादी भी होगी और फिर गांधी जी का मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी करेंगे श्रील प्रभुपाद। तो जब ये चैप्टर का शुरुआत होता है तो सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि 1914 में एक वॉर चालू हो गया था, है ना, और बहुत सारे भारतीय उस युद्ध में लड़ रहे थे ब्रिटेन के ओर से, है ना। ब्रिटेन ने अपने भारत से कई सैनिक अलग अलग जगहों पे भेजे थे। तो कहते हैं कि अवे सॉ ब्रिटिश एयरप्लेन्स लैंडिंग ऑन द रेस ट्रैक्स इन मैदान पार्क एंड द न्यूज़पेपर टोल्ड हिम ऑफ द वॉर बट ही वॉज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो इस तरह से वॉर चालू हो गया था, अनेक अनेक जगह पर ट्रेनिंग लोगों की हो रही थी, लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाया जा रहा था। लेकिन श्रील प्रभुपाद का अपना जीवन चल रहा था, क्योंकि ये सब आदी हो गए थे भारत में रहने वाले लोग उस समय, ब्रिटिश जो हमारे ऊपर रूल कर रहा था। 1914 वॉर चालू हुआ, 1916 में प्रभुपाद ने कॉलेज ज्वाइन किया। तो उस समय कलकत्ता में दो बड़े फेमस कॉलेज थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज। श्रील प्रभुपाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती हो गए, जहाँ पे ना ये क्रिश्चियंस ये था, क्रिश्चियन लोगों ने बनाया हुआ एक कॉलेज था, स्कूल कॉलेज। और वहाँ पे जितने रहने वाले लोग थे लोकल बंगाली और, है ना, वैष्णव में रेप्यूटेड था। और उस कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो थे, सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि वो बहुत सारे स्कॉटलैंड के चर्च से आए हुए, है ना, पंडित लोग थे। मतलब वहाँ के क्रिश्चियन के जो फादर्स रहते हैं वो लोग आए थे, है ना, प्रीस्ट इन द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, वो लोग वहाँ पे आके पढ़ा रहे थे। तो ठीक था, एजुकेशन वगैरह ठीक था, सिस्टम कॉलेज में ठीक था, है ना, और सब मॉरल वैल्यूज़ वगैरह सिखाए जाते थे कि ठीक से रहना है वगैरह वगैरह। तो श्रील प्रभुपाद का इस समय जब कॉलेज में भर्ती हो गए तो गौर मोहन डे उनकी हमेशा से इच्छा थी कि श्रील प्रभुपाद बाहर नहीं जाए, भारत के बाहर, क्योंकि भारत के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर से एक्सपोज हो जाएंगे वो, और फिर उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी। एट द सेम टाइम उनको कंसर्न था कि श्रील प्रभुपाद एक अच्छा एजुकेशन ले जो मॉडर्न टाइम में ज़रूरी है, और उसके हिसाब से फिर उनको नौकरी मिले। अब कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि फिर प्रभुपाद ब्रह्मचर्य आश्रम में उनको क्यों नहीं भर्ती कराया गौर मोहन ने डिवोशनल थे। सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि उस समय एक्चुअली गौर मोहन डिडंट वांट टू गिव अप हिज सन टू बिकम अ ब्रह्मचारी डिसाइपल ऑफ अ गुरु। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई क्वालिफाइड गुरु उनको मिल नहीं रहा था, है ना, गौर मोहन डे को। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई थी श्रील प्रभुपाद के पिता की, है ना। मतलब थोड़ा लेटर एज में मिलेगा आपको उनसे, उनका संबंध लेकिन था। लेकिन श्रील प्रभुपाद के पिता को इतना कांटेक्ट नहीं था, इसलिए सत्स्वरूप महाराज यहाँ पे लिखते हैं कि ऑल्दो गौर मोहन डे चाहते थे कि उनका पुत्र बहुत अच्छा भक्त बने भगवान का, लेकिन किसी आश्रम में भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसा कोई आश्रम वहाँ पे दिख नहीं रहा था जो, है ना, अच्छा हो, और जहाँ पे भेज के कोई, है ना, क्वालिफाइड गुरु के अंडर में उनको, है ना, एजुकेशन ट्रेनिंग दिया जाए। तो फिर अभय चरण ने, गौर मोहन डे ने सोचा था कि चलो वो घर में रहेगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज अभी कर लेगा, अच्छा पढ़ाई करने के बाद, है ना, उसकी शादी हो जाएगी और नौकरी करेगा अच्छा। तो श्रील प्रभुपाद फिर उस कॉलेज का वर्णन करते हैं, स्कॉटिश चर्च कॉलेज का। कहते हैं कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज, अलेक्जेंडर डफ, ये एक, है ना, क्रिश्चियन मिशनरी है, उन्होंने 1830 में बनाया हुआ कॉलेज है ये, कलकत्ता में, बहुत पुराना कॉलेज है। और कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो स्टूडेंट थे और टीचर थे उन दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता था उस समय कॉलेज में। वी रिस्पेक्टेड अवर प्रोफेसर्स एज अवर फादर्स। हम अपने, है ना, टीचर लोगों को पिता के समान सम्मान देते थे, है ना, जो कि मॉरल वैल्यूज आजकल कम होते जा रहे हैं। स्कूल मतलब, कॉलेज मतलब, आजकल बच्चे जाते स्कूल में, पढ़ाई ट्यूशन में करते हैं प्राइवेट स्कूल केवल नाम के लिए रहता है, या फिर कॉलेजेस केवल नाम के लिए रहते हैं आज के ज़माने में। लेकिन पहले के ज़माने में देखिए कैसा रिलेशनशिप था, यू नो, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड द प्रोफेसर वाज वेरी गुड, यू नो। द वाइस चांसलर प्रोफेसर W.S. Urquhart was a perfect and kind-hearted gentleman। तो ऐसे, यू नो, अभी था, ब्रिटिश लोगों का राज्य था और ब्रिटिश लोगों के चलाए हुए स्कूल थे, लेकिन फिर भी सब कुछ, यू नो, ठीक ठाक था। लोग अच्छे जेंटलमैन थे, रिलीजियस थे, और इस प्रकार वहाँ पे उनकी पढ़ाई चल रही थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इन माई फर्स्ट ईयर
कहते कि मैंने अंग्रेजी पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, सेकेंड ईयर में कहते हैं कि फिलोसॉफी, और या फर्स्ट ईयर में इंग्लिश संस्कृत, सेकेंड ईयर में संस्कृत फिलोसॉफी, और बाद में फिलोसॉफी एंड इकोनॉमिक्स, ये सब उन्होंने पढ़ाई किया। और जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्रभुपाद कहते हैं कि वो हमेशा बंकिम राय चटर्जी के पैसेजेस पढ़ते थे, उनके पैरेलल, जब इंग्लिश का कुछ टीचिंग करते थे इंग्लिश के प्रोफेसर्स, तो बंकिम राय चटर्जी के कुछ कोटेशन उससे पैरेलल वो कोट करते थे। और सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद उस समय इसके मेंबर भी बने हुए थे संस्कृत सोसाइटी के, और उन्होंने वहाँ पे गीता का रिसाइटेशन किया था 11वें अध्याय का, एकदम इलोक्वेंटली। उसके बाद एक वर्णन करते हैं, और सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि उस समय एक फेमस डायरेक्टर थे ड्रामा बनाने वाले, अमृतलाल बोस। तो उन्होंने एक ड्रामा रचित किया था, और उसमें अभय चरण और जो स्कूल के बाकी लोग थे उनको भी ड्रामा में उन्होंने प्रैक्टिस करवाया था। श्रील प्रभुपाद के जीवन का ये पहला और आखिरी ड्रामा था। इसके बाद उन्होंने कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं किया। कहते हैं कि उन्होंने अद्वैत आचार्य का रोल प्ले किया था ड्रामा में, और इतना सुंदर ड्रामा किया गया था कि लोग रो रहे थे ड्रामा देखने के बाद। तो बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली जब यहाँ पे हमारा ड्रामा फेस्टिवल होता है मंदिर का, उस समय भी महाराज हमेशा कहते हैं कि ड्रामा एक्चुअली भगवान के ऊपर जो बनाए जाते हैं वो भगवान के भक्तों को करने चाहिए, क्योंकि वो उस रोल को ठीक से निभा सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं वैसे क्योंकि कोई भगवान के ऊपर ड्रामा जो प्ले किया जाता है वो ऐसा नहीं कि केवल नाम के लिए हमें ड्रामा करना है, उसमें एक्चुअली वैसे इमोशंस भी होने चाहिए। तो जब सारे लोग रो रहे थे तो बाद में उन सबको समझ में आया, जो ड्रामा में काम करने वाले, they realized that because the players had been well trained and because they were sincere, the audience was moved। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन का आखिरी और पहला ड्रामा था। और प्रभुपाद फिर अपने कॉलेज में जो भी उन्होंने पढ़ा था उसके कुछ कुछ हिस्से किस्से बताते हैं, बाद में लेक्चर में बताते हैं अपने कई अपने शिष्यों को। प्रभुपाद कहते हैं कि उनके जो प्रोफेसर थे ऑर्कहार्ट, वो कहते थे कि मतलब ऑफ कोर्स प्रभुपाद कई बार डिबेट किया करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान नहीं होते, इन द सेंस कि दोनों के अपने अपने रोल हैं, दोनों समान हैं भगवान के भक्ति के लिए, दोनों समान तरह से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो तथाकथित जो इक्वलिटी चलती है समाज में, स्त्री और पुरुषों को एक इक्वल स्टेटस पे लाने का और फ्री मिक्सिंग कराने का उनके बीच में, तो प्रभुपाद कहते थे उनके प्रोफेसर कहते थे कि एक्चुअली ये समानता नहीं लाई जा सकती। इसके लिए तर्क देने के लिए कहते थे कि स्त्रियों का ब्रेन कम होता है ऐसा व्यंग्य किया करते थे, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन कहते थे कि समानता नहीं ला सकते हम लोग। उसके बाद उनके इकोनॉमिक एक प्रोफेसर थे, मार्शल्स थियरी करके एक थियरी है, प्रभुपाद ने कई अपने प्रोपोर्ट्स में लिखा हुआ है। कहते हैं कि फैमिली अफेक्शन इज द इम्पेटस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर समाज में अगर ऐसा परिवारवाद नहीं हो, मतलब कोई अगर फैमिली ना बनाए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि संसार में सब अगर बाबा बन जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं कभी भी लोग सब लोग अगर बाबा पंडित बन गए तो फिर संसार कैसे चलेगा? तो सब नहीं बनेंगे डेफिनेटली, इसीलिए संसार चलते जा रहा है। और संसार के चलने का वही कारण है कि एक फैमिली इम्पेक्ट, अगर किसी ने शादी कर लिया तो पत्नी है, बच्चे, अब उसको मेंटेन करना है, तो फिर लोग काम करेंगे, इंडस्ट्री डालेंगे, जो भी है, जैसे भी इंटरप्राइज खड़ा करेंगे। तो ऐसे प्रभुपाद अपने अपने कुछ कॉलेज में सीखे हुए अनुभव बता रहे हैं, और कहते हैं कि कालिदास का कुमार संभव, उसको संस्कृत में स्टडी कराया जा रहा था प्रभुपाद, तो उस समय धीर व्यक्ति क्या होता है उसकी व्याख्या बताते हैं। तो ऑफकोर्स वो कुमार संभव में वो शिव जी का प्रसंग आया है, जब शिव जी तपस्या कर रहे थे और देवताओं को सेनापति की जरूरत थी, तो शिव जी से पुत्र उत्पन्न कराना था, तो पार्वती उनको पुत्र प्राप्ति के लिए उनके पास गई, लेकिन शिव जी बिल्कुल भी उनसे मोहित नहीं हुए। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते कि ऐसा धीर होना चाहिए पुरुष, धीर व्यक्ति का लक्षण होता है। इस प्रकार ऐसे कई कॉलेजेस में वो लोग चीज़ें प्रभुपाद सीखते थे, बाद में उन्होंने अपने कई इसमें लेक्चर्स में और इसमें शेयर किया हुआ है। और यहाँ तक कि ऐसा था कि कॉलेज में जो पढ़ाने के लिए आते थे प्रोफेसर लोग, उनको वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ता था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार, सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि एक बार एक उनका या प्रोफेसर ऑर्कहार्ट वो एक गलियारे से होकर गुजर रहे थे, तो कुछ बच्चों ने बंगाली में जोक मार दिया उनके ऊपर।
तो प्रोफेसर ओकॉट पीछे मुड़ के देखने लगे और उसका उत्तर भी दिया उन्होंने, क्योंकि वो बंगाली जानते थे। तो ये बच्चे बड़े एकदम शर्म के मारे शर्मसार हो गए और वहाँ से निकल गए। और उस समय स्कूल और कॉलेज में बाइबल का स्टडी कंपलसरी कर दिया गया था, सबको बाइबल दिया जाता था, एकदम फाइनली प्रिंटेड है ना, फाइनली कंपाइल्ड बाइबल, उसके प्रेयर किए जाते थे और पढ़ाया जाता था। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि उनके कॉलेज में जो प्रोफेसर थे वो लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानते थे। तो कहते हैं कि एक प्रोफेसर जो थे वो कहते थे कि वेदों में जो दिया हुआ है कर्म का नियम, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि कर्मों का नहीं, कोई कहता है कि ये व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कर्म किया है अपने इस पर्टिकुलर लाइफ में, इसलिए उसको ये भुगतना पड़ता है। तो एक प्रोफेसर का आर्गुमेंट था कि इसके लिए प्रमाण क्या है, किसने देखा है? भैया आपने अभी देखा है नहीं देखा है, लेकिन भुगतना तो पड़ता है ना, और पड़ रहा है। तो आपको जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ हमको दिखे, कुछ चीज़ों को उनके इफ़ेक्ट से अनुभव किया जाता है, राइट। तो वैदिक हमारे सभ्यता में कर्म का नियम, ये हमारे फिलॉसफी के लिए सेंट्रलाइज सिद्धांत है, उस सिद्धांत के ऊपर सब कुछ फिलॉसफी चलती है। तो ये वैदिक कर्म के नियम को एक प्रोफेसर लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि विटनेस कहाँ है देखा हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जब ये सुनते थे तो बड़े अप्रसन्न हो जाते थे, है ना, और वो उसको रिफ्यूट भी करना चाहते थे समझा के, लेकिन वो तो एक स्टूडेंट थे, और वैसे भी जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको कम आंका जाता था, है ना, ब्रिटिश लोगों से। तो प्रभुपाद कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि इसका उत्तर है और हमारे कर्मों का हमें फल भुगतना पड़ता है। एक्चुअली अब देखिए हमारे जीवन में हम पिछले जन्म में जो भी कार्य किए हैं उसके हिसाब से हमें इस जन्म में स्टेटस मिला हुआ है, राइट। अब ऐसा नहीं होता है कि हर कोई चाहेगा कि मैं तो एक बहुत बड़े अमीर परिवार में जन्म लूँ, सुंदर शरीर मिले मुझे, है ना, और सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो, लेकिन होता तो नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग टाटा और बिरला के घर में जन्म लेते, होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। हम चाहे तो भी नहीं होता है, हम चाहे तो भी हमारी स्थितियाँ वैसे नहीं बनती है। क्यों? अब इसका उत्तर अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको उसका उत्तर एक ही जगह मिलेगा, वो है वैदिक शास्त्रों में, और वो है कि हमने जो पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं इसकी वजह से हमें इस जन्म में ऐसा स्वरूप मिला हुआ है। नहीं तो फिर इसका उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये उत्तर को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण है कि आज कोई कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई लंबा है, सब लोग क्यों नहीं बनते एकदम हैंडसम, एकदम अमीर, एकदम इंटेलिजेंट, बुद्धिमान क्यों नहीं बनते? क्योंकि सबका अपना अपना लिखा गया हिसाब है पिछले जन्म का, जिसको पूरा करने के लिए, और इस जन्म में हम जो भी करेंगे अगले जन्म में हम उसका भुगतान करेंगे, राइट। तो इस तरह से इन टीचर्स के बारे में ये सब हुआ करता था, ये बताते हैं, ये टीचर बोलते थे कि इस तरह से ऐसा ऐसा है, आप लोग भगवान का ये सब लॉ वगैरह दिया गया है वैदिक शास्त्रों में, लेकिन हम लोग मानते नहीं, इसके लिए विटनेस क्या है? लेकिन विटनेस तो है भाई, अगर आप नहीं मानेंगे तो भी विटनेस है, मानेंगे तो भी विटनेस है, राइट। इसीलिए एक जगह पे कहते हैं कि बिलीवर्स नीड नो रीज़न एंड नॉन बिलीवर्स एक्सेप्ट नो रीज़न। जिसको विश्वास करना होता है, जिसका विश्वास है, उसको कोई आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित होता है। और जिसको विश्वास नहीं करना है उसको कितना भी रीज़न दीजिए वो कभी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया मुझे मानना नहीं है। लेकिन तुम मानो या न मानो, तुम्हारे ऊपर प्रकृति के नियमों का अच्छा खासा कंट्रोल है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जब शरीर है, समय के साथ उसका मृत्यु भी होगा, व्याधि आएगी, बीमारी आएगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये सब चीज़ों को हम टाल नहीं सकते। ये दिखाता है कि हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई तो है, नहीं तो हम में से कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है क्या? नहीं। हम में से कोई दुखी होना चाहता है जीवन में? नहीं। हम में से कोई ये नहीं चाहता कि मेरा लॉस हो जाए बिजनेस में, कुछ बीमारी आ जाए, नहीं चाहता कोई भी, लेकिन आ जाता है। तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, भले कितना दुनिया का पावरफुल व्यक्ति भी हो, बड़े से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा स्टार कलाकार भी क्यों ना हो, जिसको हम इतना आज पूछते हैं, अरे भाई एक झलक मिल जाए तुम्हारी, एक फ़ोटो खींच लो तुम्हारे साथ, मेरा जीवन बन जाएगा, वो लोगों का जीवन भी नियंत्रित है। तो ये प्रूव करता है कि हमारे ऊपर किसी नियंत्रक का कार्य है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने जीवन जी रहे थे। अब इस सब में क्या हो रहा था कि बहुत सारे कलकत्ता के आसपास जो विलेजेस थे वहाँ से लोग पढ़ने के लिए आते थे, स्टूडेंट्स स्कॉटिश चर्च में,
और वो लोग अभी शहर में आते देखते थे, अरे अंग्रेजी लोग रहन सहन, सूट बूट, टाई कोट, चम्मच से खाना पीना और एकदम तथाकथित पॉलिश्ड लाइफस्टाइल। तो ये सब उसको देख के मोहित हो जाते थे कि हमें भी इनके जैसा बनना है, हमें पढ़ना है, हमें दुनिया जीतनी है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बिल्कुल इससे अफेक्टेड नहीं थे क्योंकि उनका ट्रेनिंग जो हुआ था बचपन में। इसलिए देखिए, बच्चों का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है। जो बचपन में आपने उनको संस्कार दिया, जो ट्रेनिंग दिया, लाइफ टाइम रहता है ऑलमोस्ट। तो श्रील प्रभुपाद के आसपास जितने भी स्टूडेंट थे, ये सब चीज़ देखकर एकदम प्रभावित हो जाते थे। प्रभुपाद को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो जानते थे कि ये कितना अशाश्वत है, कितना अनित्य है। तो ये सब करते थे, अपनी ड्यूटी है उनकी, घर परिवार, अभी फैमिली है और अपनी पढ़ाई करने की जिम्मेदारी, सब करते थे पूरा जिम्मेदारी, लेकिन जानते थे कि अनित्य है। तो इतना उससे प्रभावित नहीं थे, राइट। और उनके जो आचरण और व्यवहार में कुछ फ़र्क नहीं आया था, क्योंकि जो ट्रेनिंग मिला था डिवोशनल बचपन से, वो उन्होंने बरकरार रखा था। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश लोग थे, एक्चुअली उनका भी सिस्टम था स्कूल में पढ़ाने का। किस तरह से इंडिया को ब्रेन वॉश किया गया है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ाते समय उनके एक तो पहली बात थी कि एकदम कंप्लीट सोशल डिस्टेंस रखा जाता था। जो प्रोफेसर्स हैं इंडियन ओरिजिन के और यूरोपियंस, एक्चुअली प्रोफेसर सब उनके रहते थे, लेकिन जो अंदर काम करने वाले लोग, स्टूडेंट, उन दोनों में एकदम डिस्टेंस रखा जाता था कि अंग्रेजी लोग यहाँ से चलेंगे, ब्रिटिश भारतीय लोग यहाँ से चलेंगे, दोनों को मिक्स होने नहीं देना है। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते थे। और उनके सिलेबस में एक बुक था, सतस्वरूप महाराज कहते हैं, वो भी किसी ने लिखा हुआ, एक इंडियन ने लिखा हुआ बुक था। उनका नाम है हाँ, मिस्टर घोष। उन्होंने एक बुक लिखा था, इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया, और ये बुक कंपलसरी था सबको पढ़ने के लिए, अंग्रेजों का भारत में काम। और उस बुक में क्या लिखा हुआ था, इस बुक में सिलेबस था कि भारतीय लोग कितने अति प्राचीन है, गरीब हैं, उनको कुछ कल्चर नहीं है, और अंग्रेज़ों ने आकर उनको कल्चर दिया, उनको समझाया, सिखाया कैसे रहना है, कैसे खाना है, पीना है, कपड़े पहने। देखिए ऐसा, ये सिलेबस में उनका कंपल्सन था कि ये बुक पढ़ना है, इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया, तो इस तरह से इंडियन लोगों को ब्रेन वॉश किया गया। आज भी वही, मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन वो जो ब्रेन वॉश किया गया सब अभी तक चल रहा है। भारतीय संस्कृति इतनी उन्नत है, प्रगत है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अरे हम लोग को बनना है अंग्रेज़ी, हमको छुरी चम्मच कांटे से खाना है, सूट बूट में पहनना है, जाके थिएटर में बैठना है। तो मतलब संस्कृति, मतलब देखिए कैसी है वेस्टर्न कल्चर, कि बहुत गधे जैसा मेहनत करो, पैसा कमाओ और पैसा फिर उड़ाओ। किसके ऊपर? ऐसी चीज़ों के ऊपर जिससे आप और भ्रमित हो जाओगे और लाइफ में टेंशन से भर जाओगे, चिंता से मग्न हो जाओगे। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करके अपने आप को बर्बाद कर दो। तो एक्चुअली ये चैतन्य चंद्र कहते हैं कि ये 3 लेटर फॉर्मूला है, WWW, वर्क, वॉच एंड वर्क। पहले काम करो बहुत। अभी बच्चे बचपन से काम करते हैं। आजकल हम लोग यहाँ पे कुछ हमारे गृहस्थ डिवोटीज हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को आजकल सैटरडे को हाफ डे मिलता है। तो मैं बोला अच्छा है ना, अभी से ट्रेनिंग दी जा रही है, बाद में बड़े होकर कॉर्पोरेट में जाके भी वैसे ही उनको ट्रेनिंग मिलने वाला है। 9 to 5 काम करो, सैटरडे हाफ छुट्टी मिलता है, संडे छुट्टी मिलता है। अभी बच्चों को पहले से ही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम्हारा ज़िंदगी 5 साल से लेकर 60, 70, 80 जब तक आप जॉब करेंगे ऐसे चलेगा। 9 to 5 मतलब जॉब करो और सैटरडे थोड़ा हॉलीडे मिलेगा, संडे बस, ऐसा। मतलब हमारे टाइम में हम लोग स्कूल में जाते थे, हमको कोई इतना प्रेशर नहीं आया कि अभी ये मतलब पढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई नहीं की हम लोगों ने। लेकिन जो तथाकथित प्रेशर आजकल है बच्चों के ऊपर, हर कॉलेज में एंट्री करने के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है ना, प्रवेश पाने के लिए। तो अगर आपको कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए ही एग्ज़ाम है तो कितना प्रेशर रहेगा। मतलब बच्चा छोटा किंडरगार्टन से लेकर जूनियर केजी, सीनियर केजी में प्रवेश पाने के लिए एग्ज़ाम देनी पड़ती है उनको। मैं सोचता हूँ यार इतना प्रेशर अभी से ये लोग लेते हैं आगे जाके क्या हालत हो जाएगी इनकी। जितना उनका वजन नहीं है उससे ज़्यादा वजन बैग का रहता है उनके, इतना बड़ा बोझा लेकर चलते हैं। तो आपको चंद्र वो कह रहे थे कि ये लोग काम करते हैं दिन भर, सोचते हैं कि थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, घर पे आके टीवी देखूँगा,
लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं आजकल, सोशल मीडिया में जाते हैं, टीवी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। तो उसमें क्या दिखता है? उसमें ये दिखता है कि कैसे मज़ा करना है। ये देखो मैं एक नया फ़ोन लेके आया, आईफोन। ये देखो मैं स्विट्ज़रलैंड घूमने गया। ये देखो मेरे साथ एक नई गर्लफ्रेंड है। मतलब देखिए चीज़ों को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। ये सब संस्कार कहाँ से आते हैं? मेरे पास नया घड़ी आया, टीवी आया, सब कुछ नया आया। सब लाइफ में चेंज होना चाहिए। लेट्स गेट टू द न्यू थिंग्स। एक दिन वो बोलेगा नई बीवी भी चाहिए, तो ये पुरानी हो गई। ये सब कल्चर चल रहा है समाज में। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, अब इतने सारे डिज़ायर्स आपके मन में डेवलप की जाती है, तो अभी इन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? जाओ फिर सुबह काम के लिए 9 to 5, फिर दिन भर काम करो, घर में रिलैक्स होने के लिए आओ, टीवी देखो, टीवी देखने से अपनी इच्छाओं को बढ़ाओ और फिर इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करो। बस WWW, वर्क वॉच वर्क, वर्क वॉच वर्क। और वो तो अभी इतना स्पीड हो गया है स्मार्टफोन की वजह से पहले के टाइम में थोड़ा टीवी था, कुछ एड्स आते थे। अभी तो घर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको टीवी देखने के लिए। ऑफिस के बीच में टीवी देखते रहो, है ना, फ़ोन के घुमाते रहो। ब्रेक मिल गया, फ़ोन घुमाते रहो। टी ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया, गाड़ी में बैठे हैं, फ़ोन घुमाते रहो और अपनी इच्छाओं को और प्रबल बनाते रहो। इस संसार को भोगना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना। देखो मेरा फ्रेंड फेसबुक में फ़ोटो आया, है ना, न्यूजीलैंड जाके आया, मुझे भी जाना चाहिए। पैसा कितना है? 5 लाख रुपया पूरी यात्रा का। ठीक है, तो अगले 1 महीने थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, ज़्यादा पैसा आएगा, घूमने जाएंगे। बस इसी तरह से इंसान का जीवन चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो ये हमको एजुकेशन दिया गया अंग्रेज लोगों से। लोग सत्सरो महाराज पे वर्णन करते हैं कि इस प्रकार वो एक बुक था, इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया, ये बताने के लिए कि कैसे गधा बनना है, तुमको काम करना है। तो ऑफकोर्स इसमें कोई बुराई नहीं है, हम लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आज सभ्यता ग्लोबलाइज हो गया है, ऐसा सिस्टम बन गया है, कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने श्रम का कुछ पार्ट भगवान के लिए यूज़ कीजिए। तो ऐसा नहीं कि दान दे के करना पड़ता है वो। आप जब कीजिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी जो शक्ति आपने बनाई है वो थोड़ा भगवान की नाम कीर्तन में लगाइए, भागवत पढ़ने के लिए लगाइए, कथा सुनने के लिए लगाइए, तो उससे हमारा जीवन धीरे धीरे शुद्ध बनते जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद का जीवन फिर इस तरह से बिजी होते जा रहा था। और सत्सरो महाराज फिर आगे वर्णन करते हैं, जिसका हम अगले सत्र में वर्णन करेंगे कि किस प्रकार कॉलेज का लाइफ उनके लिए टू मच डिमांडिंग हो गया। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये वो। और उनके पिता से उन्होंने जो डीटी मांगा था ना राधा गोविंद का, वो उन्होंने एक बक्से में बंद करके रख दिया कि अभी टाइम ही नहीं है भगवान का पूजा करने के लिए। कहाँ गया वो बचपन, जब भवतारिणी के साथ काइट उड़ाते थे, राधा गोविंद मंदिर के सामने बैठकर घंटों घंटा भगवान का दर्शन करते थे, चला गया। प्रभुपाद सत्सरो महाराज लिखते हैं, एज अ चाइल्ड, लिखते हैं कि that had been a boyhood luxury when I would daily pass hours in the Mulik's temple before the golden forms of Radha Govind, watching the pujaris as they worship the deities with incense, flowers, lamps, musical kirtan, opulent prasad. As a child, he had played within the grassy compound of the temple or watched the men cooking kachoris on the roadside. देखते थे ये सब, रोड साइड में कचौरी बन रही है, साइकिल में घूमते थे, मैदान में जाते थे, राधा गोविंद का दर्शन लेते थे। कहाँ गया वो सब? चला गया। आजकल तो इतना भी बचपन बच्चों को मिलता नहीं है। एक फ्लैट के अंदर, एक कमरे के अंदर बंद, और साथ में एक खिलौना मिलता है, स्मार्टफोन। बस बचपन से अपने डिज़ायर को तगड़ा बनाओ। अभी भी वर्क करते हैं, स्कूल में जाना मतलब क्या, बच्चों का नौकरी अभी से चालू हो गया। 5-6 साल से नौकरी चालू हो जाता है उनका, 9 to 5, और फिर बाद में ब्रेक के लिए फ़ोन आपके साथ में। इसलिए देखिए जो टेक्नोलॉजी है उससे जितना हम संभल के रहेंगे, सावधान रहेंगे, समय अपना जो देखिए यूज़ कीजिए, लेकिन भक्तिमय चीज़ें देखिए। आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाता है वो। तो उससे बच के हम जितना भगवान का भक्ति ठीक से कर पाएंगे उतना हम शुद्ध होते जाएंगे, राइट। तो हम देखेंगे आगे फिर श्रील प्रभुपाद किस तरह से अपने बिजी लाइफ में से भी बाद में निकालेंगे समय भगवान की पूजा के लिए वापस ट्रैक में, क्योंकि जो ट्रेनिंग मिला है वो ट्रेनिंग बर्बाद नहीं जाएगा। अभी भगवान को बॉक्स में बंद करके रख दिया, लेकिन बाद में वही भगवान सपने में आते बोलते अबे अब तो बड़ा हो गया, हाँ मेरे को बॉक्स में बंद करके रख दिया, मुझे बाहर निकालो, मेरी पूजा करो, मुझे भूख लग रही है तो ट्रेनिंग एक बार अच्छा लिया तो बर्बाद नहीं जाता है लाइफ में।
इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन काल में। ठीक है, तो हम इसको बाद में देखेंगे।